अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये पहला लेक्चर है डेटाबेसेस में। और इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन वगैरह सम हाउ हिस्ट्री हमने पढ़ी थी, हमने देखा था, समझने की कोशिश की थी। आज के लेक्चर में हम वेरी बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि हम ओरेकल डेटाबेस 11G कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो और सबसे पहले डाउनलोडिंग के लिए हमें जाना पड़ेगा गूगल पर और यहाँ पर लिखना पड़ेगा ओरेकल ई डिलीवरी। जैसे ही आप वेबसाइट पर रीडायरेक्ट होंगे तो ये सबसे पहला जो वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है ओरेकल ई डिलीवरी का, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आप लोगों को कहेगा कि यू हैव टू ऑप्शन के साइन इन करें या क्रिएट अकाउंट करें। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। चूंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं साइन इन पर क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद मैं इस इंटरफेस पर रिडायरेक्ट हो जाऊँगा। लॉग इन पेज है, साइन इन पेज है, तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी इन्होंने डिटेक्ट कर लिया है यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह, तो मैंने यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को सिर्फ लिखना पड़ेगा ओरेकल डेटाबेस 11G, बस इतना ही लिख कर आप यहाँ पर ये अगर क्लिक करना चाहे क्लिक कर सकते हैं और सर्च पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आपके पास एक लंबा चौड़ा लिस्ट आ गया। तो यहाँ पर बस आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि ओरेकल डेटाबेस 11G 11.2.0.4 फिर 11.2.4.0 बस ऐसा समथिंग लिखा है ना। तो ये सबसे पहले जो आपके पास ये क्लिकेबल लिंक है इस पर क्लिक करें। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर व्यू आइटम में आप देख सकते हैं व्यू आइटम्स कि इसमें एक आइटम आपके पास आ चुका है। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि हम रिडायरेक्ट हो गए एक पेज पर। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि ये लिनक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिनक्स लिनक्स यहाँ पर आपको सिर्फ एक यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर ये नीचे वाला जो है तो इसको आप लाजमी तौर पर इस पर क्लिक करें और यहाँ पर सेलेक्ट करें ओरेकल सॉरी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 64। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और बस इसको वापस से बंद कर दिया। तो अब यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मेरे पास आ रहा है तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर एक लंबा चौड़ा सॉफ्टवेयर लाइसेंस है, इसके एग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो इसको भी एक्सेप्ट करना होता है। अब कंटिन्यू पर क्लिक करते ही मेरे पास यहाँ पर आ गया है कि डाउनलोड, तो डाउनलोड कर लेते हैं। देख सकते हैं आप कि मेरे पास डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है, तो इस पर क्लिक करके देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये डाउनलोड हो चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास ओरेकल डेटाबेस डाउनलोड हो चुका है, नहीं। अब इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास एक इंटरफेस खुलेगा जिसके थ्रू हम डाउनलोडिंग कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब अगर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चूंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा। आपको सिर्फ दिखाने का मकसद यही था कि आपको समझ आ जाए कि ये कैसे होता है और कैसे करेंगे। डाउनलोडिंग के बाद मेरे पास ये दो जो जिप फाइल्स है ये आई। तो हो सकता है आपके केस में एक ही आए, इट डजेंट मैटर। बस आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और एक्सट्रैक्शन के बाद जब आप इंटर होंगे तो यहाँ पर एक सेटअप फाइल होगा। सेटअप फाइल को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें। इस पर क्लिक करते हैं और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के बाद यहाँ पर हमारे पास एक ब्लैक विंडो खुली है। अब इसके कुछ टाइम बाद हमारे पास एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जो ग्राफिकल इंटरफेस होगा। देख सकते हैं हमारे पास ये पॉपअप ओरेकल 11G डेटाबेस का इंटरफेस खुल रहा है। इट विल टेक अ बिट टाइम बट बी पेशेंट फॉर इट। यहाँ पर कह रहा है कि एनवायरनमेंट डज नॉट मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, ज़्यादातर केस में यही देता है और इसको समझने के लिए डीप एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। बस आप यहाँ पर सिर्फ यस पर क्लिक करें।
अब हमारे पास आ गया है द फर्स्ट इंटरफेस, यानी इस पॉपअप में हमारे पास फर्स्ट इंटरफेस है। आई विश टू रिसीव सिक्योरिटी अपडेट्स माई ओरेकल सपोर्ट। तो चूंकि हमने लाइसेंस वगैरह परचेज नहीं किया है, तो हम तो सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए इसे इंस्टॉल कर रहे हैं, तो बस इसको अनचेक करें। और अगर आप चेक रखना चाहते हैं तो फिर ये क्रेडेंशियल्स भी देने होंगे। हमारे पास क्रेडेंशियल्स है ही नहीं ओरेकल सपोर्ट का, तो अनचेक करके नेक्स्ट कर लेते हैं। अब ये कहते हैं कि यू हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी मेल एड्रेस, डू यू विश टू रिमेन अनइन्फॉर्म्ड या वी विश टू रिमेन अनइन्फॉर्म्ड। अब यहाँ पर आपके पास थ्री ऑप्शन है: क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर डेटाबेस, इंस्टॉल डेटाबेस सॉफ्टवेयर ओनली, अपग्रेड एंड एग्जिस्टिंग डेटाबेस। तो इन तीनों को हम समझेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में, बट फॉर द टाइम बीइंग आप ऐसा करेंगे कि क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर डेटाबेस करेंगे, क्योंकि हम इस पर आगे जाकर सारा एसक्यूएल इस पर ही परफॉर्म करेंगे ओरेकल 11G पर। तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर डेटाबेस। अब टू एडिशन सॉरी टू फ्लेवर्स है हमारे पास, डेस्कटॉप क्लास और सर्वर क्लास। अगर आप अपने लैपटॉप पर इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि आप करेंगे मेरे ख्याल में, तो डेस्कटॉप क्लास को आप चेक करें, यानी इस रेडियो बटन को आप क्लिक करें। और अगर आप किसी सर्वर पर कर रहे हैं, प्रोडक्शन सर्वर या कोई भी सर्वर, तो फिर सर्वर क्लास। इनमें इतना फ़र्क नहीं होता, बस रिसोर्सेज ज़रा ज़्यादा कंज्यूम होते हैं ना, सर्वर के पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं तो वो ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, ओरेकल डेटाबेस परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। और अगर आपके पास लैपटॉप हो और उसमें आप दूसरे सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर रहे हो, तो डेस्कटॉप क्लास को ही सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लें। अब इसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा, इसमें सबसे पहले है ओरेकल बेस। अब ओरेकल बेस क्या है तो इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये ज़रा एडवांस टॉपिक से, और फॉर द टाइम बीइंग आई एम जस्ट रिलेटेड टू द एसक्यूएल, कि आपको एसक्यूएल सिखाऊं, न कि एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हम एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जा रहे हैं। तो ये ओरेकल बेस, इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दे। इंटरप्राइज एडिशन है, ग्लोबल डेटाबेस नेम है, एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड यहाँ पर दे दीजिए। पासवर्ड देने के दौरान एक एक चीज़ का ख्याल रखें कि इसमें एट द रेट नहीं होना चाहिए। एट द रेट सिंबल पासवर्ड में ना दे, क्योंकि ओरेकल में एट द रेट सिंबल जो है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, TNS एंट्री वगैरह के लिए। तो पासवर्ड में आप जो चाहे दे दे, लेकिन एट द रेट का सिंबल ना दे। अब इसके बाद हमारा सारा सेटअप कंप्लीट हो गया। ये रिस्पॉन्स फाइल है, इसका मकसद ये होता है कि आपको सिर्फ समरी दिखा दे, आप अपने साथ समरी सेव कर सकते हैं कि मैंने किस किस कॉन्फ़िगरेशन को करते हुए ओरेकल डेटाबेस 11G को इंस्टॉल किया है। क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन द फिनिश, एंड ये हो गई हमारे पास इंस्टॉलेशन स्टार्ट। ये ज़रा टाइम लेगा, डिपेंड भी करता है आपके सिस्टम पर, आपकी स्पेसिफिकेशंस पर। इसके कंप्लीट होने के बाद फिर इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं। لما أشوف السعودية وبين قطر كشغلنا يتدور لك أنا إلى لو سوي جول كونتريز ديجي كوريا سوي عشان سو يخبرهم هنا خدمات جديدة لكن هنا في سبيشال تكون من هذا الشيء اللي هنا إنه بيعمل تلتك سليم عندنا دلتا كشفت ما دلتا كشنا دلتا كي كوميونيكيشن كسبتي كي ولا إنه الإلكشن في فيلم تكنولوجيا دي ممكن يكون أو شعب ممكن يكيد منا. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉलेशन है वो तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। बस कुछ ही देर में इट विल फिनिश एंड देन वी विल स्टार्ट आवर ओरेकल प्रैक्टिस।